अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाली मोहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉलर्दी। ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसका स्केजूल आया है 3 साला प्रोग्राम का 16-17 बैच का, और इसमें एलिजिबिलिटी के हवाले से मैंने पहले भी डिस्कस किया। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि जी हमारा 15 वाला बैच है तो हमारा में पेपर क्यों नहीं है, या हमारा 18 वाला बैच है तो हमारे पेपर क्यों नहीं है। अभी जो स्केजूल है, इसकी रूटीन क्या है, तो इनके एग्ज़ाम कब है, क्या दाखिला भेज दें ना भेजें, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो सामने हैं। आप एक चीज़ को अंडरस्टूड कर लें जिसको मैं ईजीली आपको बताऊँ। 15 वालों के एग्ज़ाम क्यों नहीं इनके साथ हो रहे। देखिए 15 वाले बैच ने जो सप्ली एग्ज़ाम 2020 है और एनुअल 2021 है, ऑलरेडी इस बैच ने इम्तिहान को इंटरटेन किया हुआ है और इनकी रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। और अब 16 और 17 बैच को ये मौका मिला है कि ये सप्ली 2020 और एनुअल 2021 को ज्वाइन करेंगे, और इन लोगों के इम्तिहानात के जो नताइज को फिर इंशाल्लाह इसी तरह सेम पार्ट में रखा जाएगा कि ये भी एनुअल 21 के पेपर हैं और सप्ली 20 के पेपर हैं। इस तरह 15, 16, 17 के क्लिक हो जाएंगे। उसके बाद रह जाएगा 18 वाला बैच। 18 वाले बैच के पेपर होंगे एनुअल 20 के, वो भी पार्ट 1 वालों के। इसके बाद पार्ट 2 के उनके एनुअल होने हैं, वो इंशाल्लाह जो भी अब मज़ीद नेक्स्ट प्रोसेस है 2020 के हवाले से, इस पर भी डिस्कशन जारी है और इसमें अगस्त में फ़ैसला लिया जाएगा। 15 वालों के पेपर 2022 में हुए हैं, एनुअल 2020, फिर सप्ली भी हुए हैं सप्ली 2020, और इसके बाद जो है एनुअल 2021 भी पेपर हुए हैं, जिसमें सिर्फ उन स्टूडेंट को एंटरटेन किया गया था जो या मुकम्मल फेल थे या सप्ली थी। अब भी यही सिचुएशन है 16 वाले 17 वाले बैच के साथ। इंशाल्लाह आप लोगों के हवाले से मज़ीद अगस्त के मंथ में कुछ सिंडिकेट्स की मीटिंग्स हैं, कुछ प्रोफेशनल मीटिंग्स हैं, आप लोगों के मामलों को डिस्कस किया जाएगा और बाद जहाँ सारे मामला होंगे, जो भी गूस कॉलेज के नाम से जो भी इस तरह के मसाइल हैं, इस पर भी यूनिवर्सिटी अपने जो है ना वो मामला को हल करने के हवाले से HSC की सरबराही में मामला को तय करेगी, जो रिपोर्ट्स हैं और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। बाकी जिनके माइनर से पॉइंट है, जो चांसेस ख़त्म हो गए या इस तरह की चीज़ों को लेकर, वो यूनिवर्सिटी के पास राइट है इसको कैसे टेक्निकली जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको क्लियर करने के हवाले से, वो इंशाल्लाह बाद में इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।